जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आज हम बात करेंगे पाप और पुण्य के बारे में। हम जानेंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। हर एक व्यक्ति, चाहे वह भले कर्म करता हो या बुरे, निसंदेह सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त कर रहा है। मानव जीवन की धारा इसी निश्चित दिशा में प्रभावित हो रही है। इसका पलटना या बदलना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं, क्योंकि वह ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक धर्म वृत्ति है। मनुष्य जन्म से ही उसे साथ लेकर पैदा हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सभी मनुष्य स्वाभाविक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर पाप पुण्य का, उचित अनुचित का, भले बुरे का भेद क्यों है? किन्हीं कार्यों को धर्म और किन्हीं कार्यों को अधर्म क्यों कहा जाता है? पापी और पुण्यता का भेद क्यों किया जाता है? इसी प्रश्नों का तात्विक समाधान जानने के लिए हमें भले और बुरे कर्मों के बीच में जो भेद है उसे जानना है, उसे समझना होगा। वास्तव में कार्य तो एक भी बुरा नहीं होता, पर उनको करने की व्यवस्था में अंतर आ जाते हैं, उस रूप में बदल जाता है। एक ही कर्म व्यवस्था भेद से पाप भी होता है और पुण्य भी। जैसे दान देना एक कर्म है। यदि सत्य पात्र को दान दिया जाए तो वह पुण्य हुआ, और यदि कुपात्र को दान दिया जाए तो वह पाप हुआ। मैथुन एक कर्म है। यदि वह एक स्त्री यानी अपनी पत्नी के साथ हो तो उचित है, किंतु यदि परपत्नी के साथ हो तो अनुचित है। मद्यपान एक कर्म है। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषधि रूप में उसे सेवन किया जाए तो योग्य है, किंतु उन्नत होने के लिए उसे किया जाए तो अयोग्य है। हिंसा एक कर्म है। यदि अत्याचारी, दुष्ट, घातक प्राणी को मार डाला जाए तो उचित है, किंतु उपकारी, हानि न करने वाले निर्दोष प्राणी को मार डाला जाए तो वह अनुचित है। अदालत में आज्ञा अनुसार अपराधी को फांसी देने वाला व्यक्ति पापी नहीं होता। ना सिंह, सर्प आदि दुष्ट जीवों को हनन करने वाला क्षत्रिय पापी कहा जाता है, किंतु निर्दोष को मारने वाला अपराधी ठहराया जाता है। परोपकार के लिए, धर्म कार्य के लिए विवेकपूर्वक यदि चोरी, ठगी, झूठ, छल का भी आश्रय लेना पड़े तो वह अधर्म नहीं ठहरता। पाठक गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो उनकी समझ में यह बात भली प्रकार आ जाएगी कि जितने भी कार्य मनुष्य द्वारा होते हैं वे कर्म स्वतः भले या बुरे नहीं हैं, पर उनका प्रयोग जिस रूप में किया जाता है उसके अनुसार वे पाप और पुण्य बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि हमें अपने अंतरात्मा, अपने हृदय को सुनने की ज़रूरत है। हमें यह स्वयं पता चलता है कि क्या हम पाप कर रहे हैं और क्या हम पुण्य कर रहे हैं। तो उसको समझें और अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। जय गुरुदेव।